तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार वती तन पार। सती मरी और फिर जन्मी, लेकिन सबरी फिर जन्मी नहीं जन्मी किसी को पता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, शबरी ने अपना तेज राम में ही, सबरी राम रूप हो गई, राम में प्रवेश कर गई। योगाग्नि द्वारा शबरी ने अपना देह त्याग किया और कहते हैं भगवान में ही समा गई, सारूप्य मुक्ति पा गई, राम रूप हो गई। इस सबरी और राम दो नहीं रहे, ऐसे सबरी ने। बाबा तुलसी इसी प्रकार से विदुर और विदुरानी गंगा के किनारे कुटिया बनाई, महल छोड़ के पर्ण कुटी बनाई। और विदुर ने कहा देवी हस्तिनापुरी के पास में ही है विदुर कुटिया। तो शुक्रताल मेरी कथा हुई तब हम बस भर के 2-3 बसों से गए थे। आज भी गंगा का किनारा है। आप लोग गए थे क्या? गए थे ना? मीना जी गए थे। तो विदुर जी कहते हैं देवी ये गंगा भगवान का चरणामृत है, इस पर किसी राजा का अधिकार नहीं है, ये भगवान का जल है। और ये जो वनस्पति है इस पे भी किसी राजा का अधिकार नहीं है, ये प्रकृति धरती माता से पैदा होती है। इसलिए हम ये बदवा नाम की जो पत्ते हैं गंगा जल में उबाल करके ठाकुर को भोग लगा कर बिना नमक का यही सेवन करके साधना करेंगे। और जीवन पर्यंत 12 वर्ष तक विदुर और विदुरानी ने बथुआ का केवल भोग लगाया, साग खाया, नमक तक का त्याग कर दिया। इधर 12 वर्ष बाद पांडव लोग आए, अपना जुए में जो षड्यंत्र से हराया था अज्ञातवास पूरा करके महाराज से कहा कि तातश्री जो शर्त थी हमने पूरी कर दी, हम अब हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटाओ। तो दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना एक इंच जमीन सुई की नोक जितनी नहीं दूंगा। भगवान के भक्त फिर विवाद नहीं। भगवान के जब द्रुपद के यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान के सामने बात रखी हम क्या करें अब, तो भगवान ने कहा शांति वार्ता करेंगे, जहां तक शांति से काम बने अंतिम समय तक। भाई भाई में यदि जमीन जायदाद का कोई ऐसा छिड़ जाए, कारण हो जाए, तो जहां तक संभव है शांति से बात बने। लेकिन दुर्योधन शांति को चाहे तब तो हो, भगवान शांति दूत बन के जाते हैं। संत लोग कहते हैं कि भगवान भी धर्म, किसी को सुधारने के लिए आप जाओगे समाज सुधारक बन के, तो अपने आप से शुरू करो। दूसरे को सुधारने जाओगे तो विफल हो जाओगे, क्योंकि कोई भगवान भी विफल हो गए सुधारने में। अपने बच्चों तक को आखिर में उनको लड़के खत्म हो गए। भगवान शांति दूत बन के गए हैं पांडवों की तरफ से। विदुर विदुरानी रोज भगवान की कथा सुनते हैं। विदुरानी कहती है हमारे घर में 12 वर्ष हो गया, आपने कहा 12 वर्ष भजन करते हैं भगवान का दर्शन होता है। महाराज मेरे को कब दर्शन होगा? 12 वर्ष एक स्थान पे रह के भगवान का भजन करो, साक्षात्कार होता है, सिद्ध हो जाता है। विदुर जी कहते हैं देवी जरूर होता है, पहले तो वो आते रहते थे, मेरे को तो बहुत दर्शन हुआ, मुझे तो काका कह के संबोधन करते थे, काका विदुर। तो विदुरानी कहते हैं मुझे वो काकी कहेंगे, लगता है मिलेंगे तब मुझे वो भक्ति में संबंध होता है कि हमें क्या कहना है उनसे, हमारा रिश्ता क्या है उनसे। संसार से हम अनेक रिश्ते में बंधते हैं, भगवान से क्या रिश्ता है हमारा? विदुर कहता है देवी तुमने बहुत अच्छा कोई रिश्ता तो मंजूर किया, जब मिलेंगे तो मैं आपका परिचय काकी से ही संबोधित कराऊंगा, ये आपकी काकी है। विदुरानी रोने लग जाती है, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे हमें तो लगता नहीं। सोने के द्वारिका में 56 भोग लगता है, महाराज मेरे घर में आ भी जाएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगा? क्या ये बतवा खिलाऊंगा? आसन तक नहीं मेरे घर में, मैं कहाँ बिठाऊंगा? विदुर कहते देवी उनको ये सब नहीं चाहिए,
तेरे अंदर प्रेम और भाव है तो वो कुछ नहीं मांगते। भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, भाव से मुझको बजे उसका बेड़ा पार है। तू मत चिंता कर, मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। विदुरानी कहती है भाव तो बहुत भरा हुआ है, प्रेम तो बहुत है, लेकिन पदार्थ तो कुछ नहीं है। विदुरानी केले के पेड़ लगा देती है, केले के पेड़ों से फल लदा लद, उसका नाम ही कदली वन हो गया। लेकिन वो केले के फल नहीं खाते हैं, दोनों पति पत्नी केवल बतवाई खाते हैं। सब उनमें पानी देते हैं, रखवाली करते हैं, लेकिन फल खुद नहीं खाते। मेरा गोविंद आएगा तो मैं पहले केले का भोग लगाऊंगा। इसलिए तो सत्यनारायण भगवान को केला बहुत प्रिय है। मुझे केला का फल बहुत प्रिय है, भगवान को केला का फल बहुत प्रिय है। और बताऊं भगवान ने कितनी बड़ी, कभी कभी भगवान की कृपा का अनुभव किया करो। जब बुढ़ापे में दांत टूट जाते ना आदमी के, तो बहू बेटा हलवा खिलाए ना खिलाए, भगवान ने केले में हलवा फेंक करके दिया है। बिना दांत वाले को सुपाच्य, और इतने प्रकार के उसके अंदर मिनरल भरे होते हैं। हलवा मानो भगवान ने कितना सुंदर हलवा फेंक करके दिया ना, बना बनाया हलवा। पैकिंग देखो भगवान की, आम में रस भरा हुआ है। कितने सुंदर सुंदर फल बनाए भगवान ने, कितने फूल बनाए, फिर भी आदमी खुश होके नहीं जीता है। पता नहीं क्या खाएंगे। विदुर जी महाराज को कहा विदुरानी ने कि पता तो लगा क्या हो कि क्या हो रहा है हस्तिनापुरी में। विदुर जी महाराज हस्तिनापुरी गए तो वहां पर समाचार आया था धृतराष्ट्र महाराज के पास भगवान का कि मैं पांडवों की तरफ से न्याय मांगने के लिए आ रहा हूं। एक दूत आया पत्रिका लेकर। दुर्योधन ने कहा कि मैंने अपनी बेटी उसके बेटे के साथ विवाह किया, मेरा भी रिश्तेदार है। अरे वो बुआ भतीजे का रिश्ता तो पुराना हो गया, मेरा तो ताजा रिश्ता है। मेरी बेटी का ससुर है द्वारिकाधीश कृष्ण, मेरी बेटी लक्ष्मणा सांब के साथ विवाह किया भगवान, ताजा रिश्ता है। तो मेरे साथ में जब युद्ध होगा तो मुझे वो सहायता नहीं देंगे। तब शकुनी और धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम उनका अपमान मत करना, तुम दिखावटी सम्मान करो। ये कूटनीति है राजनीति में कि कोई राजा दूसरे देश का हमारे यहाँ आवे तो रेड कारपेट बिछा के सुंदर सजावट करके सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद पवा के घुमा फिरा के उनको अपना बना लो, मीठी मीठी बातों से प्रस्ताव पारित। पता नहीं वो हमारी दुर्योधन ने यही किया, लेकिन भगवान सब जानते हैं। दुर्योधन में एक कला है, कल भी मैं बताते कि वो संगठन, जब पांडवों ने कर्ण का अपमान किया तो दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना के मित्र बना लिया, सगा भाई। उसको पता चल गया था युद्ध से पहले कि मैं कुंती का बेटा हूं, लेकिन कर्ण ने कह दिया मां बहुत विलंब हो गया, अब निर्णय नहीं बदल सकता। पहले मौका था तब अपमान किया मेरा। जब कर्ण ने द्रौपदी का जो शर्त थी मत्स्य भेदन की, उस समय मत्स्य भेदन कर सकता था कर्ण, लेकिन अर्जुन ने अपमान किया। दासी का बेटा क्या, क्षत्रियों का भाव हो गया धरती पर। ऐसे कर्ण का आवेश गिराया है, बार बार अपमानित करके, तब कर्ण के अपमान के कारण ये महाभारत युद्ध हुआ। और दुर्योधन ने उनको अपना मित्र बना बना के, इसलिए कई बार क्या होता है कि संख्या ज्यादा उधर हो गई। पांडव अकेले थे भगवान के साथ साथ, और कृष्ण अकेले थे। कृष्ण के कारण पांडवों को रक्षा हो गई। विदुर जी महाराज आए, हस्तिनापुरी सजा रखी है। दुर्योधन ने देखा, विदुर जी महाराज ने पूछा भैया ये हस्तिनापुरी क्यों सजी है? बोले साक्षात द्वारिकाधीश आ रहे हैं, दुर्योधन की सभा में शांति दूत बन के आ रहे हैं पांडवों के। अरे द्वारिकाधीश! विदुर जी सामान लिए भी नहीं दौड़ पड़े। रोज मेरी पत्नी कहती है कब आएंगे कब आएंगे, मैं रोज कहता हूँ